Bismillahirrahmanirrahim. Physics first year, National Book Foundation. The most important long question. The topic is first law of thermodynamics. This is very important long question. इसको समझें, सीखें. जो बातें लिखवाई जा रही हैं, आप सिर्फ उन्हीं बातों को लिखिएगा, उन्हीं बातों को आप पेपर में भी नोट डाउन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसी हिसाब से नंबर मिल जाएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए. आपने जिंदगी सारी एक डेफिनेशन पढ़ी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या लिखता है? लिखिएगा, एनर्जी neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another. This is the law of conservation of momentum. This is the law of conservation of energy. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है ना ही तोड़ी जा सकती है, बट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, आप देखें मेल्टिंग ऑफ आइस. आप जो है ना आइस क्यूब निकालें, बाहर छोड़े, उसको हीट अप करें, इन्वायरमेंट की गर्मी की वजह से उसने पिघल जाना है. तो दैट मीन्स कि आप ये सोचेंगे कि यार एनर्जी के ही काम पे. एनर्जी ना तो हम बना सके, ना ही एनर्जी ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सके, ना तोड़ सके. एनर्जी ने क्या किया? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी. ठीक हो गया. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखने के बाद ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी से मिलता जुलता है, इसी की रिदम में. ठीक है जी, तो लिखिएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बल्कि व्हेन अ हीट यहां से स्टार्ट करें. व्हेन अ हीट is added in a system, when a heat is added in a system, it increase its internal energy. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन है. क्या कहता है? जब हम हीट को ऐड करते हैं किसी भी सिस्टम में, इट इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी. वो इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देती है. इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है? डेल्टा यू. ठीक है, प्लस वर्क डन ऑन द एनवायरमेंट. इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी. लेकिन फिर भी ठीक नहीं लिखते तो यहीं से स्टार्ट कर लें. व्हेन अ हीट इज एडेड इन अ सिस्टम, जब हम किसी सिस्टम में हीट को ऐड करते हैं, क्या होता है? इट इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी. उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. फिर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं? डेल्टा यू से. प्लस क्या बढ़ता है? वर्क डन ऑन द एनवायरमेंट, डब्ल्यू लिख लीजिएगा. छोटी सी मिसाल समझें, फिर इसके बाद अगला काम करते हैं. मेरी बात पर जरा गौर करें. ये आपके पास कंटेनर मौजूद है. इस कंटेनर के बीच में आपके पास आपका पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है. सबसे पहले यहाँ पे इसमें गैस के मॉलिक्यूल रेंडमली मूव कर रहे हैं और इसके बीच में मौजूद है. ठीक हो गया, समझ आ गई बात की. मैंने क्या किया? यहां से इसको मैंने हीट दी. क्या दी? हीट. हीट को किससे लिखा जाता है? क्यू से. मैंने इसको हीट दी. एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही बच्चे, ना तो एनर्जी तोड़ी जा सकती है ना ही बनाई जा सकती है. मैंने इसको हीट अप किया. अब क्या हुआ? यहाँ पे मूवेबल पिस्टन था. इस पिस्टन ने क्या किया? यहां से पिस्टन मूव होके इधर तक पहुंचाया और गैस के पार्टिकल मजीद एक दूसरे से दूर हो चुके हैं. गैस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, हो गए. दैट मीन्स के व्हेन अ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, जब हमने किसी सिस्टम में हीट को ऐड किया, इट इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, यहां तक पहुंच गई. प्रेशर बढ़ा, गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव होना शुरू हुए. उसने पिस्टन को मूव अप करना शुरू किया. ठीक है, प्लस वर्क डन ऑन द एनवायरमेंट. तो बॉडी जब यहां से लेकर पहले यहां थी, यहां से यहां पहुंच गई तो वर्क डन हुआ. बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे चली गई. दैट मीन्स कि आपके पास जो मैथमेटिकल फॉर्म बनती है, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W. डेल्टा U का क्या मतलब है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी.
आपका नहीं अच्छा क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी है और W आपके पास वर्क है। ठीक हो गया। तो Q इज इक्वल टू, Q का मतलब हीट, ये बता के आ चुका हूँ, डेफिनेशन सुने यही बननी है ना। व्हेन अ हीट इज एडेड इन अ सिस्टम, जब किसी सिस्टम में हीट को ऐड किया जाएगा, इट इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। तो ये क्या इसकी चीज है, डेल्टा यू क्या चीज है आपके पास, इंटरनल एनर्जी, जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, प्लस वर्क डन अगेंस्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो वर्क डन जो इन्वायरमेंट पे होगा, इन दो चीजों को मिला के हम क्या निकाल सकते हैं, क्यू। क्या निकाल सकते हैं, और अगर हम यहाँ से इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकालें तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू। अगर आपको कोई पूछे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, तो आप उसको बता सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ हीट में से आप वर्क माइनस कर दें, आपको पता चल जाएगा कितनी इंटरनल एनर्जी। अब बेसिकली Q इज इक्वल टू डेल्टा यू क्या है, डेल्टा चेंज, चेंज किसमें, इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द बॉडी, या द सम ऑफ ऑल एनर्जीज इन द बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। पढ़ा था क्लास 9 में भी डेफिनेशन पढ़ी थी। आपने हीट किया, हीट की वजह से पिस्टन ऑलरेडी, आपने सिस्टम पे वर्क नहीं किया, आपने सिर्फ उसको हीट दी है। हीट की वजह से क्या हुआ, पिस्टन ऑलरेडी मूव होके ऊपर चला गया, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव होना शुरू हो गए और उन्होंने पिस्टन को ऊपर दबाना, ऊपर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपने सिस्टम पे वर्क किया। ठीक हो गया, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, एनर्जी वापस कन्वर्जन होगी। लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी यही बात लिखता है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही तोड़ी जा सकती है, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। समझ आ गई बात की। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U की जगह मैं लिख सकता हूँ U2 माइनस U1। U2 क्या बेसिकली ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या लिखूंगा, U2, और ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे कौन सा है, U1, कि पिस्टन आपकी हीट की वजह से ऊपर चला गया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज कितना हुआ, प्लस वर्क। ठीक है जी, जो उसने वर्क किया, वर्क भी ये है कि बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक चली गई, आपके गैस मॉलिक्यूल्स या गैस पार्टिकल्स रैंडमली मूव होना शुरू हो चुके हैं। समझ आ गई बात की। बस थोड़ी सी दो बातें और लिख के एग्जांपल देंगे और काम खत्म करते हैं। सुनना, व्हेन हीट इज एडिड, जब किसी सिस्टम में हीट को ऐड किया जाता है, क्या किया जाता है, तो आपके पास प्लस क्यू होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आज से पहले भी आया है कि जब हीट ऐड की जाए तो प्लस क्यू होता है या माइनस क्यू होता है। तो क्या होता है, प्लस क्यू। व्हेन हीट इज रिमूव्ड, व्हेन हीट इज, जब हीट को रिमूव किया जाता है तो क्या साइन लगता है, माइनस क्यू। क्या लगता है, माइनस क्यू। ये बड़े काम की बात है बच्चे। आपने इसके नीचे फ्लेम लगाया हुआ था, हीट लगाई हुई थी, हटा दी, तो इसका मतलब क्यू खत्म हो गया। व्हेन हीट इज रिमूव्ड तो साइन क्या लगता है आपके पास, माइनस क्यू। वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द माइनस डब्ल्यू। इधर सुनना, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, अगर मैं इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाऊं, यहां से इसको दबाने लग जाऊं, ये मैं काम कर रहा हूं किस पे, सिस्टम पे। इधर से मैं फोर्स लगा के पिस्टन को नीचे दबाने लग जाऊं, ये मेरा काम है, और जो मैं वर्क करूंगा उसको बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, और तब डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, माइनस डब्ल्यू। और फिर वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम में वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, ऑन द सिस्टम हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ ना। वर्क आपके पास क्या आया, प्लस डब्ल्यू। वजह, हमने तो सिर्फ हीट दी, काम उसने खुद किया, हमने तो नहीं किया ना, हमने हीट दी, पिस्टन ऑलरेडी उठना शुरू हो गया। देखें, आप साइकिल में कभी आपने हवा भरी हो, वो गैस पंप देखा है, हवा भरने वाला, आप उसको पंप करते हैं, एक एनर्जी बाद में जाके मतलब आप देखें तो वो गैस में टायर में हवा भरने हो रही है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी टूटती नहीं है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां से बटन ऑन किया, बल्ब आपके पास ऑन हो चुका है, तो बल्ब आपके पास हीट एनर्जी भी रिलीज करता है। समझ आ गई बात की। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, माइनस डब्ल्यू, और वर्क डन बाय द सिस्टम जो हम करेंगे तब डब्ल्यू की वैल्यू होगी माइनस, और जब आप हीट देंगे
वर्क खुद परफॉर्म होगा तो W की वैल्यू क्या होगी, प्लस। समझ आ गई बात की, कोई मसला? अब इसी तरह चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आपके पास, बल्कि ये दो वैल्यूज इनफ है। वर्क डन व्हेन हीट इज एडिड, व्हेन हीट इज रिमूव्ड, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक हो गया? बल्कि लिख लें यार, वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय हीट। इंटरनल एनर्जी में चेंज आया किसकी वजह से, हीट की वजह से। जब आपने हीट को फ्लेम दी, मतलब यहाँ पे हीट दी, इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, तो सब इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, प्लस। तब W की, इसकी U की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब आपने हीट प्रोवाइड नहीं की इंटरनल एनर्जी में, तब क्या चेंज आएगा, माइनस डेल्टा W। ठीक हो गया बात? अब एक दो एग्जांपल आपने देनी है, आपकी बुक ने भी वो एग्जांपल लिखी हुई है, मजीद इसको ब्रीफ नहीं करने की जरूरत। आपकी बुक जो दो एग्जांपल लिख रही है, आप उसको लिखेंगे। एक एग्जांपल वो लिखती है मेल्टिंग ऑफ आइस की, कि आप बर्फ बाहर निकालें, हीट एनर्जी उसमें क्या होती है, एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से जो आपके पास बर्फ है वो क्या बन जाती है, पानी बन जाती है। एनर्जी कन्वर्ट नहीं और एनर्जी चेंज नहीं उसमें होती है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, प्रोड्यूस नहीं हो रही, बन नहीं रही, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। दूसरी एग्जांपल कहते हैं कि आपकी बॉडी हीट ट्रांसफर करती है। आपकी बॉडी क्या करती है, हम यहाँ जितने ज्यादा लोग होंगे ना, हमें हमारी बॉडी टेम्परेचर तकरीबन 36.8 या 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमारी बॉडी का। हमें पसीना तब ही आएगा कि यहाँ पे हम हीट एक दूसरे को, हमारी बॉडी हीट ट्रांसफर करेगी। हीट ट्रांसफर होगी तो स्वेटिंग आना शुरू हो जाएगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा। उस पसीने की वजह से क्या होगा कि हमारी इंटरनल एनर्जी, जो हमारी बॉडी की हीट है, वो इस पूरे कमरे में फैलना शुरू हो जाएगी, और फिर पूरा कमरा आपको क्या लगेगा कि गर्म महसूस होगा। बिकॉज हीट एनर्जी, आपकी बॉडी ने जो हीट रिलीज की, वो बॉडी किस, वो जो आपकी बॉडी ने हीट रिलीज की है, वो किस में कन्वर्ट होगी, इस पूरे कमरे को उसने गर्म कर दिया। ये एग्जांपल है आपके पास किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। ये दो एग्जांपल लिखेंगे, एक ठीक है मेल्टिंग ऑफ आइस की, और दूसरी अपनी स्वेटिंग ऑफ बॉडी की, कि आपको पसीना क्यों आता है। और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। इजी सा लेक्चर था, इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उम्मीद है समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।